चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 जो आरबीएससी की पुस्तक है। तो उसको वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इसका पहला अध्याय आज पढ़ेंगे हम। पुस्तक के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। अनुकर्मणिका, इसमें देखते हैं हमारा जैसे ये छठी क्लास की सामाजिक विज्ञान की जो किताब है ना, ये 3 पार्टों में बटी हुई है। इसका पहला भाग है भूगोल, दूसरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन और तीसरा इतिहास। तो एक एक चैप्टर लेके हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। वैसे इसमें देखें तो अपने थ्योरी ज़्यादा होती है, तो जो अपने काम की चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। आप अपने उसको नोट डाउन कर लेना। जो भी इसमें फैक्ट निकलेंगे वो हम देख लेंगे। बाकी कोई भी एग्ज़ाम ले लो अपने ग्रेड 3 से लेके आरएस प्री तक के, तो उसमें एक दो क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं इससे। बाकी यूट्यूब पे काफ़ी चैनल है इसके बारे में, बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो स्पेशल बुक लेके नहीं पढ़ाते। जैसे उसमें से उन्होंने दे दिया, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन बना दिए। तो इसका काम ये काम आएगी तब अपने कोई भी क्वेश्चन है उस पर आपत्तियाँ आती हैं, जैसे आपत्तियाँ लगाते हैं हम, तो इसका प्रूफ है ना हम यहीं से देना पड़ता है इसका। तो इसके लिए एक बार इसको पढ़ना ज़रूरी है अपने। तो इसका पहला अध्याय हो गया हमारा ब्रह्मांड। तो इसको हम पढ़ते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें यह प्राय हल्का नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा हुआ दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि यह चमकदार पिंड क्या है, हमसे कितनी दूर है, किस चीज़ के बने हुए हैं, चमकते क्यों हैं। मानव आदिकाल से इन रहस्यपूर्ण सवालों के हल ढूंढने में लगा है। इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो ये बेसिक सी बातें कुछ बताया गया है। प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य नामों से जाना जाता है। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं एवं समूह के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। तो ये जो तारामंडल है, नक्षत्र मंडल है, इनको देशों में अलग अलग नाम है। जैसे भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि है जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहते हैं। अब इन्हीं 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल हो गया। फ्रांस में इसे सॉसपेन, हत्ते वाली डेगची, और ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल, और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। ये अपने इस चित्र में दर्शा रखा है। जैसे 7 तारे हो गए इनके अपने भारत में, तो उनको सप्तऋषि मंडल कहते हैं। फ्रांस में इनका नाम सॉसपेन हो गया, ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल हो गया, यूनान में स्मॉल बियर जो अर्सा मेजर का भाग है। ये अलग अलग नाम हो गए इसके देशों के हिसाब से। प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीक नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आंखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। इसलिए इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए और उनसे इनको विभिन्न नाम दिए गए एवं स्थानीय कहानियों की रचना की गई। जैसे इन पहचान के लिए इनको अलग अलग कहानियाँ बना दी। तो प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियाँ कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। इसलिए इन तारों के समूह में जिन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती, उस तारा समूह को उसी पशु या पक्षी के नाम दे दिया जाता था, जो आकृति के हिसाब से नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह सप्तऋषि इन तारों के समूह सप्तऋषि का संसार में पौराणिक काल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि के समय में लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे। ये एक फैक्ट निकल के आ गया कि रात्रि के समय लोग तारों के आधार पर दिशाएं देखते थे, भी कौन सी दिशा में कौन सा तारा है। तो भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता रहा, यानी ध्रुव तारे को उत्तर दिशा के निर्धारण के लिए एक मानक माना जाता था। भी जिस दिशा में ये ध्रुव तारा दिखता है वो उत्तर दिशा है। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, इसका भी एक स्थान पर स्थिर हो गया तो उत्तर दिशा फिक्स होगी इसकी।
इसकी स्थिति को जानने के लिए 7 तारों के समूह सप्तऋषि के 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं तो उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे को जोड़ती है। ये अपने इमेज में दिखा रखा है। ये आगे के 2 तारे हैं ना सप्तऋषि मंडल के, ये सीधा अपने देखे तो इसको ध्रुव तारा की ओर इंगित करते हैं। पारंपरिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी, इसलिए इन्हें मिथक कहते हैं। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियों में भारत में प्रचलित एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जो ध्रुव तारे के बारे में, ये ध्रुव तारे की कहानी है जो काल्पनिक है। पोल स्टार हिंदू धर्म ग्रंथों में ध्रुव तारा कहा जाता है, यानी पोल स्टार और अपना ध्रुव तारा एक ही नाम है। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ अटल स्थिर है। ध्रुव तारे के बारे में पौराणिक कहानी, ध्रुव नामक बालक राजा उत्तानपाद रानी सुनीति का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। ये स्टोरी है, ये कोई काम की नहीं है, अपने एग्ज़ाम में ये नहीं पूछी जाएगी कोई, तो इसमें एक बार इसको हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आओ करके देखें, ये अपने स्कूलों में जो प्रैक्टिकल है बच्चों को समझाने के लिए है। सूर्यास्त के बाद आसमान के तारों का अवलोकन कर सप्तऋषि मंडल की स्थिति का पता लगाइए। अपने परिवार के बड़े सदस्यों का तारे किसे कहानी सुनिए और उन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तारों के समूह के अनुसार अपनी आकृति पहचान कर इनका नाम देने का प्रयास कीजिए। ये बातें होगी, कोई खास नहीं है इसमें। खगोलीय पिंड, ये थोड़ा इनमें फैक्ट निकलेगा अपने लिए। तो आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये एक मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन निकल के आता है इसमें, खगोलीय पिंड कौन कौन से होते हैं, खगोलीय पिंडों में कौन कौन शामिल है या नहीं है। तो इसमें तारे हो गए, उल्का हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह, धूमकेतु, ये सारे जिसमें हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी है, ये सारे खगोलीय पिंड हैं। अब देखो कुछ जैसे क्वेश्चन है अपने को आसान लगते हैं भी, ये क्या, ये तो आसान सी बातें, ये तो समझ में आ ही जाएगी लेकिन एग्ज़ाम में है ना, एग्ज़ाम देते समय प्रेशर होता है बंदे के माइंड पे, तो आसान क्वेश्चन है ना ज़्यादा गलत होते हैं अपने। तो उसी के लिए ये छोटी बुक है ना, छोटी क्लासों की बुक, ये पढ़नी ज़रूरी होती है, इससे माइंड अपना खुलता है। जैसे यही क्वेश्चन अपने आ जाए तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा बंदा भी, खगोलीय पिंड में हो सकता है भी और कोई अन्य बात हो इसमें छिपी हुई, इनमें से हो सकता है कोई एक नहीं हो, ऐसे करके। दूर स्थित, अब आगे देखते हैं, दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, ये विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड है। तारे क्या होते हैं, गैसीय पिंड होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और हीलियम के सम्मिश्रण से बने हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है इन तारों में। ये अत्यधिक उष्मा और ऊर्जा विकिरित करते हैं, इनका काम है भी, इनमें उष्मा होती है, ऊर्जा होती है, क्योंकि ये गैसीय पिंड है दोनों। तो हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है, सूर्य एक तारा है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। अब ये भी एक फैक्ट निकल गया, तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड में गैस नहीं होता, कुछ ठोस होते हैं, कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने होते हैं, कुछ ठोस द्रव हैं गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। ये आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये विशाल होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं, दूरी होती है काफ़ी इनमें। इनमें से कुछ की चमक बहुत तेज होती है और कुछ की कम होती है। इनका कारण यह है कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार होते हैं और कुछ पिंड के दूसरे पिंड के प्रकाश से चमकते हैं। ये निकल के आता है इसमें, ऐसा कथन और कारण दे रखा होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो भी दोनों सत्य है या एक सत्य है। कुछ पिंड स्वयं चमकदार होते हैं, नीचे दूसरा लिख दिया है ब में कि कुछ दूसरे पिंड प्रकाश से चमकते हैं, या दोनों सत्य हैं, ऐसे करके। तो सभी ग्रह उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ये हो गया आपने। आपके मन में एक बात जरूर आई होगी कि आसमान में तारे, रात्रि में चमकने वाली ये वस्तुएं दिन में दिखाई क्यों नहीं देती। ये बच्चों के लिए, आइए हम एक प्रयोग करके देखें। इसमें रंगीन कागज लेके सुई के छोटे छोटे छेद करके एक टॉर्च पे लपेट के रबड़ बांध के, यानी अंधेरे में सारी लाइटें बंद करके, ऐसे समझाने के लिए भी तारे कैसे टिमटिमाते हैं लाइट के आने के बाद, कैसे ये दिखाई नहीं देते, ऐसे करके। ये दूसरा अपने टॉपिक आ गया अपना ब्रह्मांड। समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, इसी में हमारा ब्रह्मांड है, यानी अंतरिक्ष में हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों
के मध्य गैसों और धूलकणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं। आकाशगंगा जो ऊपर दिखाई देती है आसमान में, बहुत से तारों के जो गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधे हुए हैं, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। अब ये प्रकाश वर्ष आ गया, इसको आगे बताया गया है कि भी क्या होता है। इन्हीं अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ये सारी आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड बनती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र तारे, ये तारे का ही दूसरा नाम है नक्षत्र मंडल। तो लाखों नक्षत्र मंडल तारक मध्य गैसों धूलकणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। अब आकाशगंगा में सारे आगे नक्षत्र मंडल तारक, यानी आकाशगंगा के अंदर ये सारे शामिल हो गए। नक्षत्र मंडल हो गया, तारक मध्य गैसें हो गई, धूलकणों, ये सारे आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। विभिन्न नक्षत्र मंडल के अंदर तारकीय मंडल स्थित होते हैं, जैसे हमारा सौर मंडल। अब इन्हीं नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल होते हैं जैसे हमारा सौर मंडल आ गया। तो आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। ये एक दूरी का मापक है, यानी कि तारों के बीच में या दूरी, हमारी पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है, ये दूरियां नापने के लिए यह प्रकाश वर्ष एक मानक, ये मापक रखा गया है। इसका उपयोग खगोलीय पिंड के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तय तक जा सकता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक वर्ष की अवधि में, यानी एक वर्ष के टाइम पीरियड में प्रकाश जो लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी इस गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये हो गई बात। इस प्रकार प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में, यानी लाइट की जो स्पीड होती है, ये रफ्तार होती है प्रकाश की, कितनी होती है, लगभग 95 खरब किलोमीटर। ये एक वर्ष में लगभग ये दूरी तय कर लेता है। अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये आ गया। ये जैसे इसमें एक प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है, और अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये आ गया। कोई ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अब ये सिद्धांत दिया हुआ है। ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। ये बिग बैंग थियोरी है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई है, और तब से इसका विस्तार हो रहा है। तो ये स्टीफन हॉकिंस वो है ना, एक जो अभी तो पिछले साल शायद अभी 2023 अभी पिछले दिनों में एक्सपायर हो गए थे, वही उसके बारे में ये बताया गया है। उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, जो बिग बैंग थ्योरी है ना, तो उसमें बताया गया कि बहुत पहले एक विस्फोट हुआ था, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, उसी के कारण ये ग्रह उपग्रह ये सारे इनकी उत्पत्ति हुई है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई है, और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। अब ये आकाशगंगा कौन सी है, ये याद रखना पड़ेगा। कौन सी है, एक तो मंदाकिनी या ऐरावत पथ, ये एक ही नाम है अपने। मंदाकिनी आ सकता है या ऐरावत पथ ये आकाशगंगा का नाम है। इसमें हमारा सौर परिवार है, इसमें हमारी पृथ्वी स्थित है। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। आकाश में बहने वाली नदी ऐरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई ऐसी बड़ी प्रमुख आकाशगंगाएं हैं। तारों के समूह से ही आकाशगंगों का निर्माण होता है। ये बेसिक सी बातें हैं, सभी जानते हैं अपने। ये आकाशगंगा का चित्र दिया हुआ है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। ऊपर बताया तारा, सूर्य एक तारा है, तो हमारे नज़दीक सबसे नज़दीक का तारा हो गया सूर्य, जो पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ये दूरी जैसे आगे हम देखते हैं भी उपसौर और अपसौर
उसमें भी देखते हैं। अभी एक टाइम आता है जिसमें अभी थोड़ा नज़दीक आ जाती है 3 जनवरी को, वो हो गया उपसौर और अपसौर, यानी कि दूर, थोड़ा दूरी पे। तो ये 15 किलोमीटर की दूरी है, मानक ये माना गया है, पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमेशा दिखाई नहीं देता, वह तारा काफ़ी आकर्षक और निराला है। इसका नाम है पुंसल तारा या धूमकेतु। इसकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की संरचना बना लेते हैं, जो हमें पूंछ के आकार की दिखती है। अभी पुंछल तारा तभी तो नाम पड़ा है इसका। इसके कारण इन्हें पुंछल तारा, पूंछ वाला तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ और पूंछ से विपरीत दिशा में होती है। ये फैक्ट हो गया एक भी, धूमकेतु का सिर तो हमेशा सूर्य की तरफ होगा और पूंछ इसकी विपरीत दिशा में होगी। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं तो कभी दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब इन्हें साफ देखा जा सकता है। सबसे चर्चित पुंछल तारा एली है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, अभी एली क्या है? एक पुंछल तारा उपग्रह है, पिंड है, या क्या है? तो इसमें ये एली हो गया, अपने पुंछल तारा हो गया, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था, अब यह पुनः 2062 में दिखाई देगा। ये इसका बता दिया। अभी 76 वर्ष, 1986 के बाद 76 जोड़ें तो इसमें 2062 में दिखाई देगा आगे। तो आओ करके देखें। आइए ब्रह्मांड के विस्तार और आकाश गंगों के बीच बढ़ती दूरी को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। गुब्बारा लेके उसमें निशान लगाएंगे, फिर उसको गुब्बारों को फैलाएंगे, फुलाने से एक दूसरे के निशान दूर होंगे, ऐसे करके ये प्रैक्टिकल बातें होंगी। चलो, ये कंप्लीट हो गया अपना पहला चैप्टर। कुछ शब्दावलियाँ दी गई है इसमें। पौराणिक क्या होता है? प्राचीन, पुराना, अनंत, कोई अंत ना हो। ब्रह्मांड असंख्य आकाश गंगों का समूह है। सप्तऋषि मंडल तारों का समूह है। खगोलीय पिंड, आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे, उपग्रह। और उपग्रह क्या है? ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड। नक्षत्र मंडल तारों का समूह है। ये हो गया अपने। अब ये कुछ अभ्यास प्रश्न है अपने। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से, दूसरे के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, या ग्रह के प्रकाश से? अब ये आप पीछे देखोगे, पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आएगा। बाकी आप अभ्यास करके देख लेना इसका। ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्धारित होती है, अभी पीछे बताया था वो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये आप खुद से करके देखना। वैसे इजी है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। बाकी ये आसान आसान क्वेश्चन होना, यही गलत होते हैं ज़्यादा। आकाशीय पिंड है, इनकी विशेषता, सूर्य, इनसे मिलान करना है अपनी। धूमकेतु क्या है, पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आकाशगंगा क्या है, ये आ गया। ये रिक्त स्थान आ गया। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सभी ग्रह उपग्रह के प्रकाश से चमकते हैं। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर स्थित है। एली क्या है? ये। चलो, ये आज का एक चैप्टर पूरा हो गया अपना। तो अपना मेन उद्देश्य यही है कि जैसे जो भी पढ़े ना आपने, तो उसका एक प्रमाण